गोधूली भाग 2 वर्ग दशम का रामधारी सिंह दिनकर कवि के द्वारा लिखा गया पाठ जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म पाठ रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। यह पाठ गोधूली भाग 2 वर्ग दशम का है। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जीवनी जानते हैं, जो बिहार के रहने वाले हिंदी कवि रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया गांव, बेगूसराय जिला, बिहार राज्य में हुआ था। और बस बेगूसराय जिला। निधन इनका 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। उनकी माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी प्रारंभिक शिक्षा गांव और उनके आसपास 1928 में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे से हाई स्कूल मैट्रिक किया। 1928 में रेलवे मोकामा घाट से मैट्रिक किया और 1932 में इंटर कॉलेज इतिहास से BA ऑनर्स किया। और वे HIE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर विभाग, विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे। अर्थात भागलपुर विश्वविद्यालय में वह उपकुलपति के पद पर रहे, ये भी जानना जरूरत है। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही बड़े गद्यकार भी थे। अर्थात ये कहानी लिखने का भी काम करते थे और कविता भी लिखने का काम करते थे। ये जयप्रकाश नारायण के समकालीन थे, बहुत ही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि। ये सब कविता के पुस्तक हैं। कविता के किताब का नाम है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। एवं मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध, कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सब गद्य कृति यानी कहानी की पुस्तक है। मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, जो अर्धनारीश्वर 12th के भी दिगंत भाग 2 में भी है। संस्कृत के 4 अध्याय पर इसे पुरस्कार भी मिले हैं। काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध, कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि ये कहानी की पुस्तक गद्य कृतियाँ लिखे हैं। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर पद्म विभूषण पुरस्कार, संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है और वे राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, अर्थात राजनीति में भी भाग लिए। इतिहास से ऑनर्स किए थे, BA ऑनर्स किए, तो भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण और से सभी सम्मानित किया गया और वे राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। और इसी पुस्तक पर उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें संस्कृत के 4 अध्याय पर मिले हैं। ज़्यादा भी ये सब ऑब्जेक्टिव है। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन पूछते हैं किस युग के कवि हैं? उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। वे भारतेंदु युग के प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि रहे हैं। अर्थात भारतेंदु युग के यह प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के कवि रहे हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक अर्थात 1930 के लमसम में शुरू कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत पर गीत, काव्य, नाटक आदि अनेक काव्य को शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की है। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनका उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट है। भारत और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। इनके इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा, गहरी चेतना और समाज राजनीतिक दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। इस चैप्टर का मूल सारांश है कि राष्ट्रकवि दिनकर को राष्ट्रकवि की उपाधि भी मिले हैं। राष्ट्रकवि हालांकि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर प्रस्तुत कविता
आधुनिक भारत में जनतंत्र का जन्म का उदय का जयघोष करता है। जयघोष है सदियों की देशी विदेशी पराधीनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत में जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है, जिनमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है, जनता ही राजा है जनतंत्र का। यह बात यह कविता में कह रहे हैं। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है इतिहास की दृष्टि से। तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के एक हिंदी के महान कवि और लेखक भी रहे हैं। बेगूसराय जिला सिमरिया गांव जो गंगा नदी के तट पर बसे हैं, जहां के कांवर झील बिहार के सबसे अधिक प्रसिद्ध है बेगूसराय जिला के। तो जनतंत्र का जन्म पाठ कविता में हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे जनतंत्र के बारे में, गणतंत्र के बारे में बताते हैं और राजतंत्र को हटाने की यह जयघोष करते हैं कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी। अर्थात वे कह रहे हैं कि हमारे जनता जो सदियों से 100 वर्षों से भी अधिक दिनों से जो सैकड़ों वर्ष से जो ठंडा हो चुकी थी, बुझ चुकी थी, उसका जो क्रांति, वह जो अपना सत्ता खो चुकी थी, वह अब सब जनता जग चुके हैं। करा मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। अर्थात मिट्टी भी सोने के ताज अर्थात पगड़ी पहन के इठलाती है। दो राह समय के रथ का घग्गर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी राजतंत्र को वह कह रहा है, ललकार रहा है कि अब राह समय के रथ का जो है घग्गर का नाद सुनो, वह सिंहासन खाली करो, अब जनता की शासन आने वाली है, जनतंत्र है, अब सिंहासन खाली करो, राजतंत्र खत्म करो। ये जो है जयघोष हमारे रामधारी सिंह दिनकर कर रहे हैं कि गुलामी अब खत्म हो चुकी है, राजतंत्र खत्म हो चुका है, अब जो है जनतंत्र गणतंत्र की घोषणा हो चुकी है। तो जनता अर्थात जहाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, अर्थात क्वेश्चन पूछ रहे हैं जनता क्या है, तो आंसर भी दे रहे हैं हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही जो गुलामी में सारा कुछ सहने वाले, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे। अर्थात अंग्रेज जिस तरह से शोषण कर रहे थे, चाहे किसान को हो, व्यवसाय वर्ग के हो, सभी को वह चूस रहे थे, शोषण कर रहे थे। वह एक सांप की तरह जनता को वही बता रहे हैं। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। यह जनता वैसी थी, अपना मुंह खोल करके भी नहीं बता पाता था कि हमें क्या हो रहा है। जनता हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच वही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनता क्या है, जनमत क्या है, अर्थात जनता का मत क्या है, जनता की राय क्या है, इस पर यह प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं है प्रश्न गूढ़। यह प्रश्न बहुत रहस्यमय है, जनता का क्या मत है, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। मानो जिस तरह से फूल को एहसास नहीं होता है और तोड़ लेता है, अपने डाली में सजाता है, वही कह रहा है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अर्थात डाली में। अथवा कोई दूधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। जनता अभी भी बहुत राजनीतिक दल, राजनीतिक के लोग ऐसे करते हैं, जनता को कुछ दे करके एक दूधमुही बच्चे की तरह अपने बहलाने में लगे रहते हैं। अथवा कोई दूधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में, लेकिन होता भूडोल भवंडर उठती है, होता भूडोल भवंडर उठती है। जनता जब कोपाकुल हो भिरकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का गग्गर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कह रहे हैं कि जब जनता कोपाकुल होते हैं, क्रोधित होते हैं, जब जनता जागृत होते हैं तो भवंडर उठते हैं, और तब राजतंत्र की सारे
शक्ति खत्म हो जाती है। अर्थात राजतंत्र को कह रहा है कि अब दो रास्ता खाली करो, समय के रथ का गगरनाद सुनो, अब समय क्या है, और सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, जनता की राजगद्दी होनी चाहिए। हुंकारों से महलों के नींव उखड़ जाती है, कह रहा है जनता के हुंकार से ही करे करे महल के नींव तक भी उखड़ जाते हैं। हुंकारों से महल के नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ती है। सांस जब लेता और छोड़ता है तो ताज अर्थात पगड़ी भी उड़ जाते हैं। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह कहाँ, समय में तो कहाँ, जनता की रोके राह समय में तो कहाँ। समय में कह रहा अब जनता की राह रोकने का क्षमता कहाँ। वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है, अर्थात जनता जिधर चाहती है समय भी काल भी उधर ही मुड़ता है। आबदों अर्थात वर्षों में, शताब्दियों अर्थात सैकड़ों वर्षों में, सहस्त्र आब्द अर्थात हजारों वर्षों का अंधकार बीता, हजारों वर्ष का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहकते जाते हैं, अर्थात आकाश के खिड़की अब जो है जलते रहे हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, यह कोई और नहीं है जनता के स्वप्न। और कैसा स्वप्न, अजय स्वप्न है जिसका कभी हार नहीं। चीरते तिमिर का वक्ष उमरते आते हैं, कह रहा है अंधकार के वक्ष को चीरते हुए और वह उमरते हुए आते हैं। वो सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, अर्थात सबसे अधिक जनता भारत की है और इसलिए कह रहे हैं सबसे विराट जनतंत्र जगत का, संसार का आ पहुंचा। 33 कोटि सीत हित सिंहासन तैयार करो, अर्थात उस समय जिस समय रामधारी सिंह दिनकर थे उस समय की यह जब दोहा ये लिखे गए तब 33 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। और सुमित्रा नंदन पंत जी जब लिखे तब 30 करोड़ जनसंख्या थी। तो ये कह रहे हैं 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। अर्थात अब जो है राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र हो चुका है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। आरती कह रहा है किसी को तुम लगाना चाहते हो, मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में। कह रहा अभी राजा नहीं है, मंदिर कोई देवता भी नहीं है, तहखान कोई महान भी नहीं है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार देवता हमारी जनता है, किसान और मजदूर हैं जो सड़क पर गिट्टी तोड़ते होंगे या खेत में खलिहान में काम करते होंगे। इसलिए कहते हैं देवता खेत और खलिहान में मिलते हैं। तो देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावरे और हल राजदंड बनने को है, हल के जो फार है ये सब राजदंड, राजा का जो अधिकारी चिन्ह है ये सब जो बनने को है। धूसरता सोने के श्रृंगार से जाती है, जो मजदूर किसान की धूसरता है, मटमैलापन है, यही सोना का श्रृंगार है। दो राह समय के रथ का गगरनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। धन्यवाद।